Hi everyone, welcome back to the CWE official YouTube channel where we dive into the world of cyber security. आज के सेशन में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे साइबर सिक्योरिटी के एक रिलैम के बारे में, दैट इज रैंसमवेयर अटैक। अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हो देन आपको ये आइडिया होगा कि आज की इस डेट में साइबर अटैक्स कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। एंड अगर हम रैंसमवेयर अटैक की बात करें देन इट में इंक्रीज बाय 81% ईयर बाय ईयर। एंड इसमें रिसर्चर्स ने एक और चीज़ एनालाइज की है कि रैंसम अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं बाय 4900 टाइम्स। सो दैट्स वाई साइबर अटैक्स से एंड रैंसमवेयर अटैक से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सभी मेजर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रैंसमवेयर होता क्या है। रैंसमवेयर एक टाइप का मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है और मैलवेयर होता है जो कि एनक्रिप्ट करता है विक्टिम्स की फाइल को। मीन्स अटैकर्स एंड हैकर्स मलेशियस सॉफ्टवेयर्स एंड मैलवेयर्स के थ्रू किसी भी विक्टिम के डेटा को और उसकी फाइल को एनक्रिप्ट करते हैं, मीन्स एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनका जो यूज़र है वो उसे एक्सेस ना कर पाए। सो वापस से उस डेटा के एक्सेस को रीस्टोर करने के लिए अटैकर्स एंड हैकर्स डिमांड करते हैं रैंसम की फ्रॉम द यूज़र। एंड जो रैंसम होती है वो पेड होती है, लाइक पेमेंट करना मनी की और क्रिप्टो करेंसी की। सो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसमवेयर। एंड रैंसमवेयर के प्राइमरी 2 टाइप्स होते हैं, लॉकर रैंसमवेयर एंड क्रिप्टो रैंसमवेयर। लॉकर रैंसमवेयर एक ऐसा टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें यूजर्स को लॉक कर दिया जाता है आउट ऑफ देयर डिवाइस। मीन्स कुछ ऐसा प्रोसेस उनमें कर दिया जाता है, उनकी डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि यूज़र आउटसाइड लॉक हो जाए एंड वो अपने डेटा को एक्सेस ना कर पाए और अपने डिवाइस को भी। एंड वेयरएज अगर हम क्रिप्टो रैंसमवेयर की बात करें देन वो ऐसा टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें यूजर्स की इंपॉर्टेंट फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। मीन्स एक ऐसी फॉर्म में उनकी फाइल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उनका यूज़र उन्हें रीड ना कर पाए एंड उसे रैंसम पे करना पड़े। नाउ अगर हम रैंसमवेयर की पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करें देन इट्स नॉट ए न्यू फिनोमिना, इट्स ओल्ड, वेरी ओल्ड। रैंसमवेयर को फर्स्टली इंट्रोड्यूस एंड अपेयर किया गया था 1980s में। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पुराना अटैक है। 1980s में जब फर्स्टली रैंसमवेयर अप्रोच हुआ था देन इट मे बी टेकन एज अ कंप्यूटर वायरस with AIDS ट्रोजन। मीन्स तब इसे एज अ कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस एंड अपेयर किया गया था इन दी लेट 1980s में। देन आफ्टर दैट 2010 में इस ओल्ड रैंसम को कन्वर्ट किया गया था रैंसमवेयर अटैक में बाय दी हैकर्स। जनरली तब हैकर्स इसका यूज़ करते थे अपने साइबर क्राइम्स को इंट्रोड्यूस करने में और साइबर क्राइम्स को डन करने में। बट ये रैंसम की अप्रोच अटैकर्स एंड हैकर्स ने कंप्यूटर वायरस से ही ली थी इन दी लेट 1890s एंड 2010 में इसका यूज़ किया था इसे एक अटैक बनाने में ताकि ये मोर वाइडली स्प्रेड हो सके एंड बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो फॉर द यूजर्स। इवन दो 2013 में भी अटैकर्स एंड हैकर्स ने यूज़ किया था रैंसमवेयर अटैक का क्रिप्टो लॉकर्स को एनक्रिप्ट करने के लिए ताकि वो रैंसम की डिमांड कर सकें। एंड 2017 में भी रैंसमवेयर अटैक का बहुत ज़्यादा यूज़ आया था बाय दी हैकर्स। इवन दो आज की इस डेट में भी इस साइबर अटैक का मेजरली यूज़ आता है बाय दी हैकर्स। नाउ अब हम रैंसमवेयर अटैक के वर्किंग एंड मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे इन दी मोस्ट डिटेल वे। रैंसमवेयर अटैक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसे सेवरल स्टेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम इन्फेक्शन टू एनक्रिप्शन एंड फाइनली दी रैंसम डिमांड। सो दी स्टेप फर्स्ट इज इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंसम को डिलीवर किया जाता है विक्टिम के सिस्टम में एंड ये प्रोसेस करने के लिए अटैकर्स एंड हैकर्स यूज़ करते हैं फिशिंग ईमेल्स का, मलेशियस अटेम्प्ट्स का एंड वर्नेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। सो इन सभी वेज का यूज़ करके अटैकर्स एंड हैकर्स विक्टिम के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। दी सेकेंड प्रोसेस इज एनक्रिप्शन। जब उनका रैंसमवेयर सिस्टम को इन्फेक्ट कर लेता है, मीन्स सिस्टम में डिलीवर हो जाता है, देन उस रैंसमवेयर का काम होता है फाइल्स को एनक्रिप्ट करना। मीन्स जितना भी उस सिस्टम में डेटा एंड फाइल्स होती हैं उन सभी चीज़ों को वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसका एक्सेस बंद कर देता है ताकि जो उनका ओरिजिनल यूज़र है वो उनका एक्सेस ना ले पाए। देन दी थर्ड प्रोसेस स्टार्ट्स, रैंसम डिमांड। पहले दो प्रोसेस जब अच्छी तरह से डन हो जाते हैं देन उन्हें एक रैंसम का नोट आता है जो कि उनके डिस्प्ले पे विजिबल होता है, जिसमें पेमेंट की डिमांड की जाती है इन दी फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अ काइंड ऑफ डिजिटल पेमेंट। सो अटैकर्स यूजर्स को एक सिंपल सा ऑफर देते हैं कि अगर वो उन्हें पेमेंट रिसीव कराएंगे देन वो उनकी सभी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर देंगे एंड यूज़र उन्हें ईजिली यूज़ कर सकता है। सो इस वे में ये पूरा रैंसमवेयर का अटैक परफॉर्म किया जाता है बाय दी हैकर्स। एंड रैंसमवेयर अटैक की अगर हम एक केस स्टडी को डिस्कस करें दैट इज़ WannaCry। सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट इट। WannaCry रैंसमवेयर अटैक जो कि एक ऐसा साइबर अटैक है
जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है यूजिंग अ वल्नरेबिलिटी इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट वल्नरेबिलिटी इज इटर्नल ब्लू। सो जब हैकर्स को एंड अटैकर्स को विंडोज़ की वल्नरेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हुई थी, देन वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक का यूज़ किया था हैकर्स ने इस पूरे साइबर अटैक को परफॉर्म करने के लिए। एंड इस साइबर अटैक के थ्रू ओवर 2,30,000 कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक अराउंड 150 कंट्रीज़ में लॉन्च किया गया था एंड इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हुए थे इन सभी कंट्रीज़ में। एंड इस पूरे साइबर अटैक को परफॉर्म करने के बाद अटैकर्स एंड हैकर्स ने डिमांड की थी अराउंड $300 फ्रॉम ईच विक्टिम। मीन्स अराउंड 2,30,000 कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हुए थे एंड हर किसी पर्सन से हैकर्स ने डिमांड की थी $300 की। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा अर्न किया होगा इसमें एंड कितना ज़्यादा स्टीलिंग की होगी मनी की भी। सो ये एक मोस्ट डेंजरस केस स्टडी थी रैंसमवेयर अटैक की, दैट इज़ वानाक्राई, जो कि हमारी पास्ट हिस्ट्री में हो चुकी है। इवन दो अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, देन ये एक ऐसा टाइप का साइबर अटैक है जो कि इंडिविजुअल को एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को इक्वली इम्पैक्ट करता है। बिकॉज रैंसमवेयर अटैक के बाद सिग्निफिकेंट लॉस होता है बिजनेसेस को, डेटा ब्रीचेस होते हैं एंड ऑल्सो जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। Now, I will tell you the preventions and protections that you can take to protect yourself from these kind of ransomware attacks. For that, you have to follow the key tips. The first point is regular updates. अगर आप अपने डेटा एंड इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टोर करते हैं डिजिटल डिवाइसेस में, देन आपको उसका बैकअप भी रखना चाहिए। बिकॉज जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं हैकर्स एंड अटैकर्स बेसिकली उसे ही टारगेट करते हैं। सो आपको अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डेटा को बैकअप में रखना चाहिए, मीन्स किसी भी USB पेन ड्राइव में और किसी भी वर्चुअल स्पेस में। बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपको रैंसमवेयर अटैक भी हुआ बाय दी हैकर्स, देन आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। दी सेकेंड स्टेप इज अपडेट योर सॉफ्टवेयर। एज यू नो आज की इस डेट में साइबर अटैक इंक्रीज हो रहे हैं, बट आज की इस डेट में हमारी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। सो दैट्स वाई जो भी डिजिटल डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं उनको आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा। मीन्स जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें उनको भी अपडेट करना पड़ेगा, एज वेल एज जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको भी आपको अपडेट करके रखना पड़ेगा। बिकॉज सॉफ्टवेयर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने से उसमें जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं एंड बग्स होते हैं वो सारे फिक्स हो जाते हैं एंड अटैकर्स आपके सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते हैं। नाउ दी थर्ड पॉइंट इज यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड में हैवी डिजिटल वर्क करते हैं, देन आपको इंस्टॉल करना चाहिए अपने PC और ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि आपको फुल सिक्योरिटी देगा अराउंड एनी काइंड ऑफ वायरस। बट अगर आप अपने लैपटॉप में नॉर्मल वर्क करते हैं लाइक ब्राउजिंग, प्रोजेक्ट्स बनाना, देन आपको किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की उसमें नीड नहीं होती है। बिकॉज विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हैं देन उसमें भी विंडोज डिफेंडर पहले से होता है, मीन्स एक इनबिल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें पहले से होता है। सो आप वही यूज़ कर सकते हैं फ्री में। नाउ दी फोर्थ पॉइंट, बी अवेयर विद ईमेल्स। बिकॉज रैंसमवेयर का सारा प्रोसेस ईमेल से ही स्टार्ट होता है। सो दैट्स वाई आपको सस्पिशियस ईमेल से प्रोटेक्ट रखना चाहिए अपने आप को। आपको जितने भी सस्पिशियस ईमेल्स आते हैं आपको उनको अवॉइड करना, ओपन करना, एंड अगर उसमें कोई भी अटैचमेंट हो देन आपको उसको कभी भी डाउनलोड नहीं करना है फ्रॉम अननोन सोर्सेज। सो इन सभी वेज का यूज़ करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो फ्रॉम दीज काइंड ऑफ साइबर अटैक्स एंड पर्टिकुलरली रैंसमवेयर अटैक। नाउ लास्टली अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताऊंगा। अगर आपका सिस्टम रैंसमवेयर अटैक से इन्फेक्टेड हो गया देन आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए एंड उस चीज़ से कैसे बचना चाहिए। सो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें आपको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए इफ़ यू फॉल इनटू रैंसमवेयर अटैक। दी स्टेप 1 इज आइसोलेट द इन्फेक्टेड सिस्टम। सो अगर आपके डिवाइस में और लैपटॉप में रैंसमवेयर अटैक इन्फेक्ट कर गया, देन आपको जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं एंड जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं उन सबसे अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो रैंसमवेयर है वो आगे स्प्रेड ना हो। मीन्स जो आपका वर्चुअल वाईफाई है उसे भी आपको अपने लैपटॉप से ऑफ करना पड़ेगा, और अगर आपके लैपटॉप में कोई भी एडिशनल हार्डवेयर जुड़ा हुआ है लाइक माउस, कीबोर्ड, पेनड्राइव वगैरह, देन आपको उसे भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो आगे स्प्रेड ना हो। दी सेकेंड पॉइंट इज नोटिफाई अथॉरिटीज़। साइबर अटैक से यूजर्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं एंड साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। सो आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में साइबर अटैक हुआ है एंड अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी। नाउ दी थर्ड पॉइंट इज सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपके सिस्टम में एक रैंसमवेयर अटैक हो चुका है एंड आपकी सारी फाइल्स एनक्रिप्ट हो गई हैं, देन आपको किसी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी उन सभी फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट करने के लिए। मीन्स रैंसमवेयर अटैक आपकी फाइल को एनक्रिप्ट करेगा। सो उन फाइल्स को वापस से डिक्रिप्ट करने के लिए आपको किसी एडवांस लेवल हैकर की और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की नीड होगी। सो दैट्स वाई यू शुड कॉन्टैक्ट देम। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डू नॉट पे द रैंसम।
अगर आपका सिस्टम फुली इन्फेक्ट हो गया बाय द हैकर एंड आपको रैंसम की डिमांड आती है, देन आपको कभी भी रैंसम पे नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब आप रैंसम पे कर देंगे देन उसके बाद भी आपको कोई भी श्योरिटी या गारंटी नहीं मिलेगी कि आपकी जो फाइल्स हैं वो वापस से आपके पास आ जाएंगी और डिक्रिप्ट हो जाएंगी। ऐसे भी हैकर्स होते हैं जो कि आपसे रैंसम ले लेते हैं एंड बाद में आपकी फाइल्स का मिसयूज़ भी करते हैं एंड उसको वापस से डिक्रिप्ट भी नहीं करते हैं। सो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में रैंसम पे नहीं करना है। आपको मेजरली कोशिश करनी है कि आप किसी और से या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से उस चीज़ को ठीक करवाएं। सो आई होप आपको ये सभी स्टेप्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे जो कि आपको फॉलो करनी है अगर आप रैंसमवेयर अटैक में फंस जाते हो तो। सो देयर वी हैव इट, एंड इन सभी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि रैंसमवेयर कितना ज़्यादा डेंजरस है फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। बट विद द राइट नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स। So, I hope you found this video very informative for you, and for more cybersecurity content, you may check out CWE.